से बेटा माइक लो बेटा, ऐसे घूमो, ऐसे घूम के बैठो, पास में आओ, थोड़े और नजदीक आओ। ठीक है, बताइए क्या पूछने आई हो बेटा? पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ हाँ कि मुझे थोड़ा विश्वास हो जाए कि 24 मार्च को मेरे साथ क्या हुआ और मैंने लास्ट टाइम कौन से भगवान को याद किया, क्योंकि ये मैं ही जानती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम कौन से भगवान को याद किया था। और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा पति मुझसे प्यार करता है कि नहीं, और आगे हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का घर बने ताकि मुझे किसी का मुंह ना देखना पड़े कहीं रहने के लिए। मैं चाहती हूँ कि सरकारी अगर जॉब लग रोना नहीं है बेटा, रोना नहीं है, हाँ, रोना चुप हो जाओ। सरकारी अगर जॉब लग जाए तो मैं सेल्फ डिपेंड होगी ताकि मुझे किसी का मुंह ना देखना पड़े अपने चीजों के लिए, अपने खर्चे के लिए। ठीक है, मेरा काम भी अच्छा नहीं चल रहा है अभी क्या करते हो बिटिया? अभी मैं प्रॉपर्टी डीलर का कर रही हूँ, ठीक है, तो वो भी अभी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है। मैं चाहती हूँ वहाँ कुछ अच्छा हो, जब तक सरकारी जॉब ना लगे। कौन से भगवान के दर्शन किए थे आपने? मतलब कौन से भगवान के दर्शन हुए थे, याद किया था जिनको आपने? मैंने खाटू श्याम भगवान को याद किया था। ठीक है, और कोई बात? नहीं, बस ये केवल आपके मन में ही था ना? हाँ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है, और तो नहीं पूछना है। नहीं, बस। आर्थिक तंगी रहती है, स्वयं 24 तारीख के हादसे को जानने के लिए आई हैं। खाटू श्याम ने दर्शन दिए थे, मकान रोजगार स्वयं का हो जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हमें कैसे पता, बोलो बेटा? नहीं, ये मैं ही जानती थी। हाँ, आप ही जानती थी? हाँ, मैं ही जानती थी। हाँ, और मेरे क्या जिसने जो किया वो छोड़ दो हनुमान जी के हाथ में, पर आज से एक नए जीवन की शुरुआत करो बेटा। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, आने वाले 5 वर्ष में सरकारी नौकरी के दिलासा तो नहीं दे रहे हैं, पर व्यापार में इतनी मजबूत हो जाओगी कि पूरे परिवार में एक अच्छा नाम आपका मिलेगा। ये आशीर्वाद है। रो नहीं, रोना नहीं है, हनुमान जी कृपा करेंगे। सोचा नहीं था कि मेरी अच्छी लगेगी। नहीं सोचा था, पर हनुमान जी की यही कृपा है, जो नहीं सोचता है उसको भी बुला करके समाधान दे दिया जाता है। और तुम हमारे ऊपर विश्वास करके भी नहीं आई थी, बोलो? तुम्हें लगता था कि बाबा जी ऐसे ही बस मूर्ख बना रहे हैं। बस इसीलिए जानना चाहती थी कि मैंने लास्ट टाइम कौन से भगवान को याद किया, क्योंकि ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। खाटू श्याम, हाँ, तीसरी लाइन में स्पष्ट लिखा है। पर चिंता मत करो, हनुमान जी की कृपा, खाटू श्याम जी, सब एक ही बात है। चका चकाचक आशीर्वाद है, ठीक है ना? जय जय। कहना चाहती हूँ हाँ बेटा, कि मेरी लाइफ में आगे सारी हे भैया, बहुत बढ़िया। बस बस मेरे गौ भक्तों, बहुत सुंदर। क्या कहना, ये बच्चों के लिए जरा जोरदार ताली बजा दो भैया। बिटिया, हम एक उपाय लिख दे रहे हैं, वो कर लोगी आप? ठीक है। हैं? भैया जा रहे थे ना पीछे साइड, हाँ, 14 कदम रख के, माइक उठाओ, तो मैंने सोची मेरी बोलते शायद, पास में करो माइक। मैंने बोली कि भैया पीछे गए थे 14 कदम रख के, मैंने शायद मेरी बोलेंगे कि बात मेरे दिल में ऐसी लगी। हाँ। थोड़ी घबराहट सी, मैं कहा ये पीछे बैठा हूँ, तो उन्होंने मेरी नहीं बोली, लेकिन यहीं से आपने कॉल लगा दी, तो मेरे ही नाम का है, नीचे सर मेरे नाम। वाह, जैसे मेरे दिल में आवाज हुआ, मन में लगा ऐसा। अच्छा, कि हमने कहा कि तुम आ जाओ। हाँ इससे पहले मैं भी सोच रहा था हाँ कि मेरी बोलती है भैया, हाँ, लेकिन आपने तुम अपने मन से आ गए। हाँ लगा मुझे ऐसा कि मैं जाऊंगा स्टेज पे आपके पास आऊंगा, हाँ, आपके पास आऊंगा। तुम्हें लगा कि हमको बुला रहे हैं। जी, बुलाएंगे। हाँ, तो पर्चा भी तुम्हारा ही बना रखा है भैया। हाँ, पर्चा भी तुम्हारा है। क्या अर्जी लगाने आए हो? पास में आओ, अरे जी गुरु जी, ये है और पास में थोड़े, ऐसे नहीं, ऐसे घूम। अब कितने आ जाओ, कितने आओ, जरा कोई खिसकॉम नहीं मारा जेब पार। ये तो दर्शन होने चाहिए ना सीधे सीधे। क्यों भैया, ये तरीका ठीक है कि नहीं? हाँ, बताइए। गुरु जी लगभग 8-10 साल हो गई है। हाँ सूर्यनगर में हाँ रहते, हाँ, और अपने किराए से रह रहे हैं। तो आज इतनी महंगाई है, किराया भी ज्यादा है, और मजदूरी करते 10 साल हो गई है, तो कुल मिलाकर मतलब परेशानी ज्यादा है।
है वो नहीं हो पा रहा है गुरु जी। हम्म। और दूसरी बात ये है कि गुरु जी शादी लंबे रेंज में हुई थी, वो भी आना जाना नहीं है, लगभग 10 साल हो गई है। अच्छा। जो कि मेरी पत्नी मेरे पास हमेशा रह रही है अभी भी। हाँ। 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, एक लड़की। रह रही पत्नी के नहीं रह रही? नहीं है ना। हाँ। रह रही है। फिर तो वो आना जाना नहीं हो रहा, गुरु जी आना जाना मतलब जो ससुराल में रहता है हाँ। वो नहीं हो रहा, वो लोग नहीं बुला रहा। तुम्हें नहीं बुला रहे? जी। अच्छा। बहू तुम्हारे संग है? बस 2 ही परेशानी खा। अच्छा जी। और कछु बात? बस गुरु जी सोच तो नहीं रखते, आप लोग सामने बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, आ गए। आपने बताया था कुछ? जी। आपने प्रेम विवाह किया है, पत्नी के ससुराल, पत्नी के मायके पक्ष वाले आपको पसंद नहीं करते, मायके पक्ष वाले आपको पसंद नहीं करते हैं। चिंता ना करें, उनके योग्य बन जावे, बाकी मकान आपका 27 में हो जाएगा, ये आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जय जय श्री राम। जय श्री राम। आपने यहाँ किसी को लिखाया था क्या? नहीं गुरुजी, मैं तो काम पे जाता हूँ। मायके पक्ष वाले जी आपको पसंद नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी लाइन में यही आया है। हाँ जी। मतलब बहू के, हाँ हाँ तुम्हारे मायके वाले में, हाँ हाँ है ना? अपना अपने घर के ही रहता है। चिंता मत करो जी। वहां के योग्य आपको बन जाना है, जी। और वहां के योग्य आप बन गए तो हनुमान जी की कृपा से फिर जी। वहां भी व्यवस्थाएं जम जी। जाएंगी। ठीक है ना? जी। एक हम उपाय और मैं लिखेंगे। दिल से गुरुजी मतलब आपसे अब वहां से खड़े होकर लेके पड़ा था कि मुझे बुला लो, हाँ या किसी ने नहीं बोला, लेकिन मेरे दिल में ऐसा आवाज हुआ मतलब पहले हाँ कि हो सकता है कि मैं ही जाऊं। वो भैया का चलो कर मेरे को उन्होंने भी मेरा नहीं बोला, हाँ। लेकिन यहाँ से मेरे को पार आगे तो मैं आ गया। हाँ तो बस यही तो दरबार है, और क्या जी। हनुमान जी की। ये हमने लिख दिया है उपाय। हो सके तो सोमवार का व्रत करना है आपको, ठीक है ना? और सोमवार को महादेव का रुद्राभिषेक करना है। अभी श्रावण में जो है जी। सोमवार, जी। पहला सोमवार से ही प्रारंभ कर दो रुद्राभिषेक, जी। और निश्चित रूप में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। रुद्राभिषेक मतलब गुरु थोड़ा होगा। दूध से अभिषेक या जी, जल से हाँ, अभिषेक। हाँ। शंकर जी एक जी। लोटा जल सब जी। समस्या का हल। जी गुरु। बाकी थोड़ा प्रदीप मिश्रा जी को सुने तो वो ज्यादा समझाएंगे। ठीक 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 है? ठीक। हनुमान जी दया करें। चलो बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। माताओं में जो खड़ी हो जाए पहले आ जाओ। पर्चा बन चुका है बेटा? किसने बुलाया था? हमने। काय के लिए बुलाया था? रुक जाओ, अभी कोई नहीं आना। हाँ बताओ। संतान के लिए। तो आप और पति दोनों को बुलाए थे हम, दोनों आए हो, जोड़ा के साथ आए हो। एक नारियल मंगाया था, एक लाल कपड़ा मंगाया होगा, ये दोनों लेके आना पड़ेगा बेटा। एक नारियल, 11 लौंग और एक लाल कपड़ा। जो भी संतान के लिए ज्यादा परेशान है, हालांकि अर्जी लगाना उसमें पहले जरूरी है, बाकी जिनकी अर्जी लग चुकी है और संतान नहीं हो रही है, तो ये भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय है कि हनुमान जी महाराज की कृपा से हमने पुत्र कामेष्टि यज्ञ, हर नवरात्रि में हम कम से कम 350 यज्ञ करवाते हैं, जिन यज्ञों में 99% यज्ञ हमारे सफल हो चुके हैं। ऐसी भगवान की कृपा है। बैठ जाओ भैया। तो ये हमारे सनातन के लिए बड़ी गौरव का विषय। बिटिया कल के दरबार में आप लोग आ जाना, ठीक है ना? चलिए बैठ जाइए आप। माताओं में सब जने बैठ जाओ, सब जने बैठ जाओ, सब आप लोग भी बैठो, आप भी बैठो सब। अरे बैठो जल्दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ओम क्लीम ठम नमः। इस मंत्र का 3 माला जाप करना है, बाकी गारंटी हमारी नहीं, आज से ही लाभ होगा तत्काल से। भाई साहब खड़े हो जाइए। आप यहां से जिसको ना जानते हो उसको भेज दीजिए, पर्चा उसी का है। जी हाँ सुनो, कोई के हाथ उठावे पे बहकावे में नहीं आना, समझ गए नहीं? ये समझना कि हनुमान जी ने तुम्हें पात्र चुना है, इसलिए चुना है कि यहां बैठे हुए जो परेशान है बेचारा, उसको इस दरबार में समाधान मिल सके। समझ गए नहीं? बाकी एक पर्चा के लिए हमें पता है
एक पर्चा बनवाने की कीमत क्या होती है। एक एक दो दो साल से आदमी लाइन में खड़े हुए हैं और पर्चा बनना दूर की बात है, 1 मिनट मिलना आदमी से संभव नहीं हो पाता है। गलत कह रहे हैं क्या हम? व्यस्तताएं इतनी हो जाती हैं पर्चा वालों की। हाँ, तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे, और सुनो, तुम्हारी तो जिसको मन का है तुम उसको ले आओ, हम तैयार हैं बताने के लिए। अच्छे से निरीक्षण कर लो, हो सकता है देखो यहां से 14 डग पीछे चले जाओ, माताओं में जिसको लगे 14 कदम रखते जाओ, यहां से देखो ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब फिर तो तुम्हारी जिनको इच्छा हो गए, पर तुम भेजोगे उसी को जिसको हम लिख चुके हैं। नहीं, उसको हम बता चुके हैं। पूछ लो, जिसको पता लग गया वो काय को आ गया। सबसे पीछे से जो युवा पहले हाथ उठा लेगा, सबसे पीछे आ जाओ भाई साहब, नीली शर्ट पहने बैठे जो। हाँ जी, आप आ जाओ जी, हाँ आइए। आइए, आ जाओ आ जाओ, बैठो। माइक लो। कहाँ से आई बिटिया? गोरेगांव से। गोरेगांव कहाँ है जो? गोरेगांव बेग। अच्छा, हमसे मिली तो नहीं पहले? नहीं। बताओ क्या पूछने आई हो? कमर वो दर्द होती है, 3 साल हो गए मुझे, और कोई बात? चलते फिरते नहीं बनता, और मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है। बहन का क्या नाम है? रजनी। आपने किसी को लिखाया था? रजनी का विवाह 2026 में संपन्न हो जाएगा, चिंता ना करें। आपकी कमर में भी आज से ही आराम लगेगा, आशीर्वाद है। बोलो हनुमान जी महाराज जी की। किसको बताई थी तुम? बताओ। किसी को नहीं। किसी ने पूछा था क्या आपसे? वो भैया जो तुम्हें लेके आए उनको जानती हो तुम? नहीं जानते। तो हमें कैसे पता? बोलो। हाँ, गारंटी हमारी रही, आज से ही लाभ मिलेगा। हनुमान जी ने चाहा 30% आज और 15 दिन के भीतर भीतर 5 झाड़ा लगाएंगे, बिल्कुल चकाचक ठीक हो जाओगी, आशीर्वाद है। लो, एक उपाय कर लोगी, लगता है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सबको मैं यहाँ आने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बेटा। कि हमारे पास ना, हमें कल सुनाई दिया था कि 9 लौंग लगेगी। 9 लौंग लेके आए थे, एक अम्मा ने 2 लौंग और दे दी। बालाजी की इतनी कृपा, सच में। आप लोग समझ पाए बिटिया ने क्या कहा है? आपको बात समझ में आई? किसी ने इनको झूठ बताया था कि 9 लौंग नहीं, लगेगी। झूठ नहीं बताया था, हमने सुना था। या उनको पता नहीं था, जो भी भाव हो। तो उन्होंने हाँ। हमें 2 लौंग और दे दी। बालाजी की इतनी कृपा है। और यहाँ पर 11 लौंग ही लगती हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। लो बेटा, हनुमान जी दया करेंगे, ये उपाय कर लेना है आपको। मंगल में हनुमान जी महाराज को चोला चढ़वा देना है किसी पंडित जी से, ठीक है ना। 21 मंगल हनुमान जी को चोला चढ़ाना है तथा सुंदर कांड का पाठ करवा देना है, ठीक है। ओम ऐम ठम ठम नमः, इस मंत्र का 3 माला जाप करना है। हनुमान जी ने चाहा तो 15 दिन में चकाचक हो जाओगी। चलो मुट्ठी बांधो। भाई साहब, हमने किसी को बुलाया था, आप आए? आइए। मुट्ठी बांधो बेटा, अंगूठा अंदर करो, अंगूठा दोनों, आंख बंद करो। ओ ऐसे हाथ मलो बिटिया, देखो ऐसे हाथ मलो, उतारा करो सिर से लेके पैर तक 3 बार ऐसे। हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। ठीक है, आशीर्वाद। यहाँ 11 लौंग ही लगती हैं बस, केवल ये याद रखना। नहीं, दूर से बिटिया, दूर से, है ना। आओ भाई साहब।
खोज कोने कोने मुदत यार आवाज आएगी है इसमें, आवाज आएगी आवाज कैसी आवाज चाह रहा था हैं? कैसे आ गए तुम मुझे बताओ, कौन ने बुलाओ तुम? बैठो बैठो माइक में। कहाँ से आए हो आप? मयूर पार्क तुलसी नगर। हमसे मिले हो पहले कभी बेटा? क्या नाम है आपका? राज। राज, ठीक है। अच्छे हनुमान जी के भक्त हो, जी। बहुत बढ़िया। आराधना भी कर रहे हो, उनकी कृपा भी आपके साथ है। पूछिए क्या पूछने आए हैं? भैया थोड़ी तेज कर दो जाकी आवाज। पिछले 3 महीनों से मम्मी की काफी तबीयत खराब है और सही नहीं हो पा रही है। काफी मतलब खर्चा भी हो गया है। घर की स्थिति ठीक नहीं है। अभी अभी सूरज नगर में मकान बनाया है। हाँ। पिताजी के ऊपर लोन का कर्जा है। अच्छा। और बिजनेस में भी बिल्कुल व्यापार नहीं हो रहा। और अभी 2 महीने पहले मैंने नौकरी छोड़ दी। काहे छोड़ दी भैया? वहाँ थोड़ा सैलरी का कम इशू था और काम बहुत ज्यादा करना पड़ा। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना है? और बालाजी को पता है। इतना ही चाहिए? नहीं, एक और है। क्या पूछ रहे बता दो। एक प्रेमिका है। ओहो, उनसे विवाह करूं कि नहीं करूं, ये बालाजी और आपसे पूछने की इच्छा है। जय जय। तुझे बड़ा पुराना है कि अब ही कब उनको है? 1 साल हो गए। 1 साल में ब्याह? नहीं गुरुजी, पिछले 3 साल से साथ में ही हाँ मतलब नौकरी करते हैं। ठीक है भैया। क्या नाम है आपकी प्रेमिका का? दामिनी। आपने यहाँ लिखाया था क्या किसी को? नहीं। ठीक है, पढ़िए आप। हमने पहली लाइन लिखी है, पिताजी के काम में उन्नति होगी, माताजी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें, दामनी से ही विवाह संपन्न होगा, ये आशीर्वाद है। बोलिए अपनी बिहारी सरकार की, हनुमान जी महाराज जी की। किसको लिखाया था ये बताओ? किसी को नहीं। हमें कैसे पता? बालाजी की कृपा है। गारंटी हमारी रही, जहां चाह रहे हो दोनों जने जोड़ा के साथ आओगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी की दया होगी। एक हम उपाय लिखते बेटा, कर लोगे? ठीक है। मम्मी की तबीयत उसमें आया ना तीसरी लाइन में, माता जी का स्वास्थ्य ठीक होगा, है ना? स्थान पे दोष है बेटा थोड़ा सा, उसका हम उपाय लिख दे रहे हैं, वो कर लेना। किसी ने प्रेत बाधा कर रखी है मम्मी को। स्थान पे दोष, भूमि पे जगह खराब है, प्रेत बाधा नहीं है ना, कोई तंत्र बाधा है। उतारा करके जैसे लोग फेंक देते हैं वो है, और कुछ नहीं। कोई नया वाला घर अभी नहीं बनाना है। श्री हनुमान जी महाराज जी की ओम क्लीम फट स्वाहा, इस मंत्र का बेटा जाप करना है आपको, और इसके पश्चात दुर्गा पाठ करवा देना है। ठीक है ना? अखंड नवरात्रि अभी आने वाली है। वैसे तो एक तो आज ही से शायद प्रारंभ हुई है मेरे ख्याल से, हाँ है ना? एक हाँ, गुप्त नवरात्रि आज से ही प्रारंभ हुई है, पर अगली नवरात्रि जो आ रही है उन नवरात्रि में 9 दिन आप दुर्गा पाठ करवा देना। ठीक है ना? किसी पंडित जी को बैठा के बढ़िया चकाचक हो जाएगा। और चिंता मत करो, जो हमने कह दिया सो कह दिया। हालांकि सामंजस्य बैठने की स्थिति बन नहीं पा रही है, पर हनुमान जी से हमने निवेदन कर दिया है, बहुत जल्दी तुम्हारी शादी को भी बेटा योग बनो जा रहा है। हमें बोले है क्या ना बोले थे? बता, हमें बोले हो? हमें क्या ना बोले ब्याह तोरी जय हो जाए तोरी, हमें यहाँ आशीर्वाद दे वाले ब्याह सेकंडों में कैंसिल हो जाए। हमने क्या देखा है? अब कैंसिल करा बोले हो हमें कि नहीं? धीरे से काय कह रहा, अच्छे से कह रहे कि बोले हैं जी गुरुजी। पगल ही है। अच्छा वैसे हम आपको बता दे रहे, हम बड़े मर्यादित आदमी हैं। हमसे तो जो पूछोगे वो हम बताने के लिए तैयार हैं। बाकी हमें किसी की पोल वोल खोलने वाली स्थिति मत समझना कि हम कोई पोल खोल रहे हैं। हम बड़े मर्यादित आदमी, हमने बता दिया, हम कफन बांध के घूम रहे हैं। हाँ, पर अब यदि चाहो जानना अपने विषय में तो अभी ये तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो कितनी कसमें और कितनी बातें तुमने कहां कहां की है वो भी बताने हम तैयार हैं, आवश्यकता पड़ी तो। बाकी तो बड़े सीधे साधे ब्राह्मण हैं हम। गौ माता के अलावा हमें दिन रात कुछ दिखता ही नहीं है।
हम पर इसका मतलब ये भी नहीं समझना कि बता नहीं सकते। हाँ, सियावर रामचंद्र की जय हो। चलो बेटा, आपने कुछ बताया था क्या माइक में? बताओ। नहीं नहीं, हाँ? किसी को कुछ भी नहीं किसी बताया। ने कुछ पूछा तो नहीं था नहीं। आपसे? हाँ, अब पढ़े लिखे आदमी हो तो ऐसा कैसे हो सकता है बताओ तुम कि कोई आदमी रात में लिख के रख दे? तुम्हारी तो आवे की भी योजना नहीं थी। हाँ, तुम पता लगा कि चलो हम भी देखे आए, तो मन में राम नाम का जाप कर रहे थे, हनुमान जी ने बुला लिया। ऐसा ही है बेटा, तुम्हारी भावना अंदर से कह रही थी कि हमें जाना ही है। हाँ, इसलिए हनुमान जी ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए जरूर बुला लेते हैं। गुरु जी बचपन से प्रभु की करता और नहीं हूँ। कि करते रहना आराधना। बाकी चलो, आशीर्वाद है सियावर रामचंद्र की के लिए जिए। तो यहाँ भी लोग हमारे बारे में चर्चा करेंगे, और यहाँ के बाद जब वहां जाएंगे तो कम से कम परमात्मा भी यहाँ हृदय से लगाने का सामर्थ्य रखेगा। कर्म ऐसा करो, यहाँ नहीं वहां भी मुंह दिखाना है। माया के ओ पुजारी, क्या इतनी भी खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। हाँ, इससे बढ़कर के दूसरा घर भी है जहां जाना है। तो वहां के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और ये तो हम आपके बीच में घोषणा कर देते हैं कि केवल हमें एक मंदिर में भीड़ नहीं चाहिए। यदि एक मंदिर में भीड़ चाहिए होती ना, तो तुम्हारे जैसे दिन रात हमारे पास में 10-20 हजार आदमी बने रहते। यदि एक मंदिर में भीड़ चाहिए होती हमें, तो एक जगह स्थान बना लेते और 365 दिन का दरबार निःशुल्क हम जहां पे बैठ करके लगाने लग जावे। 2 दिन की स्थिति आप यहाँ देख रहे हैं। तो यदि कहीं जहां पर 31 दिन का हम समय दे देवे, तो वहां मेला भरने की स्थिति नहीं हो जाती क्या? हो जाती। पैसा देकर के आदमी लुटता चित्ता जा रहा है। उसके बाद यहाँ तो निःशुल्क है, एक शुल्क किसी आदमी से नहीं लिया जाता है। तो हम इसीलिए कहना चाह रहे हैं, हमने आज तक अपना स्थान इसीलिए नहीं बनाया, आज तक हमने अपना आश्रम इसीलिए नहीं बनाया। उसका पहला कारण केवल एक है कि हमें एक मंदिर में भीड़ नहीं, हमें हर एक मंदिर में भीड़ चाहिए। और जिस दिन ये पूर्ण हो गया, उस दिन हमें लगता है हमने जगा दिया। सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की आवाज बड़े धीरे आ रही है आप लोगों की। सनातन धर्म की जय जय श्री राम। अब आइए, भाइयों में सबसे पहले जो खड़ा हो जाए उसकी अर्जी स्वीकार। बीच में भाई साहब जो खड़े हैं वो लाल शर्ट वाले खड़े हुए, आइए आप लोग ताली बजा सकते हैं इनके लिए। माताओं में जो हाथ उठा ले वे सबसे पहले, ये बहन बैठी हुई है पीली साड़ी पहने, आप आ जाओ, आइए। हम 2 ही चीज मांग रहे हैं आपसे, एक तो गौ रक्षा, दूसरी ताली बजाते रहना। बैठिए भाई साहब, बोलिए सियावर रामचंद्र की। भैया इसमें थोड़ी आवाज को मोटी कर दो, ज्यादा पतरी आ रही है। हमारी ऐसी आवाज है ही नहीं जैसी आ रही है। पहली अर्जी जिसकी स्वीकार हुई है, हमने कहा था कि हम लिखेंगे नहीं, हम लिख के लाए हैं। तो आप सबके बीच में बता देवे हम कि हम वास्तव में लिख के लेकर के आए हैं। ये रखा पर्चा, कलम अलम हम चलाने वाले नहीं हैं। और यदि दम हो गए किसी माई के लाल में, तो तुम अपना विज्ञान लगाओ, तुम अपनी बुद्धि लगाओ। और ये बैठे हनुमान जी, अब इनकी कृपा लगाए दे रहे थोड़ी सी। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से आए? ये सूरज नगर से। पास में आइए, और पास में आओ, इतने दूर से तो हम बताते ही नहीं कभी। हाँ जी, कहाँ से आए हो? सूरज नगर। हमसे मिले हो पहले कभी? कभी नहीं मिले। कभी नहीं मिले? कभी नहीं मिले। यहाँ किसी ने कुछ पूछा है आपसे? क्या किसी ने कुछ नहीं, कुछ बताए तो नहीं हो? नहीं, बताइए, ये लोग सुनना चाह रहे हैं आप क्या पूछने आए हमारे पास। मैं जो काम सोचता हूँ होता नहीं है। क्या सोच रहे हो ऐसा? जो भी मैं सोचता हूँ। तो वो काम का नाम बताओ। कहीं से पैसा लेना तो वो भी नहीं मिल पाता। ठीक है, जो काम है तो वो रुक जाते हैं। और बस यही, इतना ही, और कोई बात तो नहीं? नहीं, आप और लोगों ने सुन लिया। आर्थिक उन्नति चाहते हैं, धन की तंगी होती है, चिंता ना करें, आज से ही काम बनेंगे, ये आशीर्वाद है। हनुमान जी महाराज की जय। किसको लिखाए थे आप? किसी को नहीं लिखा। किसी ने पूछा था आपसे? किसी ने नहीं पूछा। हमें कैसे पता, बोलो? कृपा है हनुमान जी की। भाई साहब, भारत में
ऐसे पढ़ाने वाला दरबारी कोई दूसरा मिले तो हम हृदय से स्वागत करेंगे उसका। हाँ, ऐसे पढ़ाने वाला वहां बैठा के पढ़ाते हैं आदमी, ऐसा ही है। हाँ, कम से कम वहां यही है ना, पर यहां ऐसा नहीं चलता है। आप दिल खोल करके पढ़िए, हम पढ़ाने के लिए भी तैयार हैं और आपका समाधान देने भी तैयार हैं। पर ताली तुम्हारी बड़े धीरे बज रही है। लो भाई साहब, एक उपाय कर लोगे? करो तो लिखे, नहीं तो लिख दें। ठीक है। श्री हनुमान जी महाराज की हमने लिख दिया। 21 सुंदरकांड के पाठ करना है एक तो आपको, और 3 माला ओम ह्रीम ठम नमः इस मंत्र का जाप करना है। बाकी हमारी जवाबदारी रही, हमारी गारंटी रही। 90 दिन केवल ये उपाय आप कर लीजिए, गारंटी हमारी रही। 100% आपका काम सफल होगा, ये आशीर्वाद है। भैया ऐसे नहीं आना है, वो तो हमारा चेला है, सामने से आप ऐसे नहीं, यहां से गड़बड़ हो जाएगा मामला, अब भी फेंक देगा कोई उठा के। ठीक है। कहाँ से आई हो बहन? सूर्यनगर से मिली। यहीं की हो? जी। यहाँ हमसे मिली हो क्या पहले? नहीं। किसी ने कुछ पूछा तो नहीं आपसे? नहीं। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। बताइए, क्या अर्जी लेके आई हो? गुरुजी, कम से कम 6-7 महीने से ये कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ठीक है। और बच्चा है वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, बड़ी मुश्किलों का है। ठीक है। मैं 2 बच्चे पहले खो चुकी हूँ, उसके बाद ये बहुत मुश्किलों का है। अच्छा। और थोड़ी सी आज सोच रहे मकान वगैरह अगर बन जाता, बहुत दिन हो गए। अच्छा, और कोई बात तो नहीं है? 2 बच्चे आपके खंडित हो चुके हैं, एक बात नहीं मानता है, कमर दर्द ठीक होगा, मकान की कामना 2028 तक पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी महाराज जी की। आपने किसको लिखाया था यहाँ? हमें कैसे पता? बोलो, मिले हो कभी हमसे? हाँ, गारंटी हमारी रही। 2 संतति खंडित भी हो चुकी है आपकी। हाँ, बराबर। हाँ, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे। 2 संतान खंडित हुई, सबसे पहली लाइन यही आई है। हाँ, और पुत्री की आप बताइए ये कितनी पुरानी बात बताई, और हमने भूतकाल की घटना यही होती है कि 2 संतान खंडित हुई, बराबर। ये भूत, भविष्य और वर्तमान जिसको कहा जाता है, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जिसको त्रिकाल नरसी विद्या कहा जाता है, वही ये विद्या है। पर ताली तुम्हारी नहीं बज रही है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हनुमान जी कृपा करेंगे। एक उपाय कर लोगी बेटा, हम लिख लें तो? ठीक है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। 21 सुंदरकांड का पाठ करवा देना है, ठीक है ना? 21 सुंदरकांड का पाठ कराने के बाद अपने घर में एक हवन करवा देना। बस ये 2 काम करवा दीजिए। कुछ थोड़ा बहुत बाहरी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, सुधार हो जाएंगे, ठीक है? आनंद ठीक हो जाओगे बेटिया, ठीक है? हनुमान जी दया करेंगे। मंत्र लिख दिया, उसका जाप कर लेना। आइए भाई साहब। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। पास में आइए भैया, माइक ले लो, माइक लियो, माइक यहाँ से बम। इतना देखो हनुमान जी, तो हमारे देवर आ जाओ पास, तनक और। ठीक है, बताओ कहाँ पूछ भी आए हो? बहुत परेशान है। क्या हुआ? नाव का है तुम्हारा? तुमने यहाँ कोई बताई थी? कोई ने पूछा तो नहीं? हाँ, किसी से कुछ बातचीत तो नहीं हुई? यहाँ देखो, अशोक आपका नाम है, पैर में चर्म रोग की समस्या है, ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद है, बराबर। हमें कैसे पता? बोलो। हनुमान जी महाराज की गारंटी हमारी नहीं, चकाचक ठीक हो जाओगे। हाँ, चर्म रोग है, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहे, उनसे दिखवा लो बढ़िया से,
थोड़ा बहुत उनसे इलाज करवा लो, और हम बताए दे रहे हैं एक उपचार, वो कर लेना अपने घर में जाके, चकाचक ठीक हो जाओगे। सियावर रामचंद्र की। तीन माला इस मंत्र का जाप करना है। ओम ऐम ठम ह्रीम फट स्वाहा, इस मंत्र का 3 माला जाप करना है, और 3 अखंड रामायण के पाठ करवा देना, ठीक है ना। आज दिन से ही 10% आराम हम तत्काल दिए दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, नोट नकारिए, एक नोट नकारो, नोट पैसा नकारो, चाहे जितने को निकाल दो। सियावर रामचंद्र की, जो नोट लगे निकाल लो। दो 200 को निकालो, ठीक है। दूसरों तो नहीं निकालना है, पर हम ही ले लें, हमने बता दें। अब ठीक है, दे दो, कुछ नहीं, 200 तो लेना, दे दो पक्के में। उसका नंबर देखो क्या लिखा है इसमें, यहां देखो, ये लिखा है 120513, यही लिखा है। हाँ, यहां देखो, नोट आप 200 का निकालेंगे, 120513 उसका नंबर होगा। बोलिए ब्रिज बिहारी सरकार की। तो भाई साहब, इससे बड़ा प्रमाण चाहिए आपको कोई? सियावर रामचंद्र की। आप लोग ताली बजा सकते हैं। एक हम उपाय लिख दे रहे हैं, वो जरूर कर लेना, है ना। ये देखो, ओम ऐम ठम नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। बाकी गारंटी हमारी रही, आज दिन से ही आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो जाएगा, ये आशीर्वाद है। ज्यादा कहीं नहीं भटकना है। लो, सियावर रामचंद्र की। बैठो बेटा। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। पास में आओ बेटा, माइक लीजिए, नहीं बैठ जा। हाँ बेटा, कहाँ से आई हो? सूरजनगर से। सूरजनगर से हो। यहाँ किसी से कुछ बताए तो नहीं आपने? हमसे मिली तो नहीं पहले? बताइए क्या पूछने आई हो? मुझे लड़का चाहिए था, पर लड़की है। हाँ, पर वो अभी 1.5 साल की हो गई है, चल नहीं पा रही है। अच्छा, और ये जो हमें व्यवस्थित स्थान नहीं है। अच्छा ठीक है, और कोई बात तो नहीं? तो लड़की से कौन सा परहेज तुम्हें? नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से लड़की भी अच्छी है, पर एक इच्छा थी जो। ठीक है, पुत्र चाहती थी, तो उसका भी योग बन जाएगा भगवान ने चाहा तो। हाँ, अब वो इसलिए नहीं था, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक है। अच्छा, इतने कमजोर हो आर्थिक स्थिति में, ये दुर्भाग्य है। यहाँ बच्चे 2 ही अच्छे, और एक को कह दिया कि चच्चा करेजा बच्चा। हाँ, एक कह रहा है हम 2 हमारे 2, ऐसा ही है। हाँ, हम 2 हमारे 2, और इसी देश में रहने वाले कह रहे हैं हम 5 हमारे 25। कैसे काम चले बताओ? हाँ, अपन को 2 ही रखने में बड़ी समस्या हो रही है, कैसे संख्या बढ़ेगी देश में? है, हम तो कह रहे हैं दिल खोल के कम से कम 5 बच्चे पैदा करे हर सनातनी। हाँ, एक को राष्ट्र सेवा के लिए दो, एक छोरा को देखो सीटी बजा रहे हैं हमारी बात पे, साउंड वाला नहीं। हाँ, तुम ताली कम बजा रहे हो तो साउंड वाले ने सीटी बजा दी। बात ठीक कह रहे हैं हमारे देश के धर्मगुरु। हाँ, ये सही कह रहे हैं हम। एक बच्चा होना चाहिए राष्ट्र सेवा के लिए, एक बच्चा होना चाहिए सनातनी धर्म गुरुओं को जो समर्पित करो, ऐसे 2। एक स्वयं की सेवा के लिए होना चाहिए,
एक बच्चा होना चाहिए जो खूब व्यापार बिजनेस करके आगे बढ़े। ऐसे कम से कम 5 बच्चे रखो, एक अपनी सेवा में रखो, एक व्यापार करे, एक दुनिया में जाकर के प्रचार करे धर्म का। और क्या पूछना है बिटिया? ठीक है, यहाँ पढ़ो, देखो हमने लिखा है संतान की इच्छा से आई है, पुत्र चाहती है, पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मकान आपका स्वयं का हो जाएगा, आशीर्वाद है। लिए हनुमान जी महाराज जी की। किसको लिखाई थी आप यहाँ? किसी ने पूछा था क्या? गारंटी हमारी रही, स्वयं का मकान होगा और व्यापार भी स्वयं का बड़े स्तर से प्रारंभ होगा। आने वाले 1.5 वर्ष में ये आशीर्वाद है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। हमें को पाए लगना कर लोगी, हम लिख देते हैं। अच्छा, मेघमंडल भी स्वागत कर रहे हैं अपना। ये हमने लिख दिया है, मंत्र ये उपाय कर लेना है ना। आ जाओ भाई साहब। माताओं में जो सबसे पहले आ जाए, खड़े हो जाओ, आ जाओ बिटिया, तुम आ जाओ, ये सामने बैठी हो। हाँ आ जाओ। अरे वो कोई बात नहीं, ठीक है, चल रहा है काम, चलती को नाव गाड़ी है, ज्यादा व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। पास में आओ माता जी, ऐसी घूम के बैठो। इन्हें देखो, हनुमान जी दिखा रहे तुम्हें, और किसको है भाई? ठीक है, अब बताओ कहाँ से आई हो? हेलो, इतनी अच्छी आवाज है, कैसे बोल रहे थे? हेलो, सुरेंद्रनगर से। सुरेंद्रनगर से। हमसे मिले हूँ पहले कभी? यहाँ किसी कुछ बताए तो नहीं आपने? झूठ तो नहीं बोल रहे? ठीक, बताइए क्या पूछ रहे हैं? क्या हो गया? थोड़े पास में माइक करके। कभी घर में लगती है बहुत ज्यादा। अच्छा। नींद भी नहीं आती। अच्छा, और कोई बात तो नहीं? क्या लड़का कर रहा है? ठीक है, नाम क्या है आपका? सविता। आपने बताया था किसी को? शबीता आपका नाम है। प्रेत बाधा का आपके ऊपर चक्कर है, चिंता ना करें, लाभ होगा। कमर दर्द, सीने में दर्द और सिर का दर्द, तीनों में लाभ मिलेगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की। बराबर। आपने यहाँ किसको बताया था? हमें कैसे पता, बोलो? हाँ बिल्कुल, आज से ठीक। प्रेत बाधा का चक्कर है, आज से ही लाभ मिलेगा, गारंटी हमारी रही है, आशीर्वाद है। दोबारा की कोई झंझट ही नहीं भाई साहब। यहां ज्यादा ये नहीं है कि 11 पैसे 21 पैसे के 50 पैसे, ये सब दंड फंद में पड़ना ही नहीं है। तुम तो केवल एक साधारण मंत्र हम दिए दे रहे हैं, काम तो तुम्हारा यही हो गया, तत्काल आ जाए। हनुमान जी ने तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली, इससे बढ़ के सौभाग्य तुम्हारा कोई थोड़ी हो सकता है। हाँ, इतने लोगों में। और बताओ, तुमने किसी को लिखाया हो तो माइक तुम्हारे हाथ में? हाँ, किसी को बताए थे आप? किसी ने पूछा तो नहीं था? हम तो लिख के लाए थे भाई साहब। हाँ जी, और आपके नाम सहित लिखा हुआ है। हाँ, तो गारंटी हमारी रही, हनुमान जी महाराज की कृपा से तत्काल से ही लाभ मिलेगा, ये आशीर्वाद है। एक उपाय कर लेंगे, दुर्गा चालीसा के पाठ करना है 90 दिन तक, ठीक है? नहीं, दुर्गा चालीसा के पाठ करते रहना। एक मंत्र हम लिखे दे रहे हैं, उसका जाप कर लेना है, बहुत साधारण मंत्र है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम।